नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। बीते एक साल में जिस तरह से सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, उसने भारतीय बैंकिंग सिस्टम में एक बड़ा बदलाव ला दिया। सोने के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का सीधा असर गोल्ड लोन पर देखने को मिला। जी हां, साल 2025 के आखिरी तक बैंकों की ओर से दिए गए गोल्ड लोन में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। बात करें गोल्ड लोन के आंकड़ों की, तो पिछले साल के मुकाबले 125% ये बढ़ गया है, जबकि कुल बैंक क्रेडिट महज 11.5% बढ़ा है। यानी गोल्ड लोन ग्रोथ बैंक क्रेडिट से 10 गुना ज्यादा रही है। पिछले साल यानी कि 2024 के दौरान भी गोल्ड लोन के आंकड़ों में 77% का इजाफा हुआ। सोने की कीमत ने अब इसे और ज्यादा हवा दी है। नवंबर 2025 तक बैंकों के गोल्ड लोन का कुल बकाया बढ़कर 3 करोड़ 6 लाख रुपए पर पहुंच गया। भले ही कुल बैंक लोन में गोल्ड लोन की हिस्सेदारी अब भी 2% से कम है, लेकिन 2025 तक दिए गए नए लोन में इनकी हिस्सेदारी 12% रही। पिछले 12 महीने में गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। सवाल यह है कि आखिर क्यों लोग सोने की कीमतें बढ़ने के बावजूद गोल्ड गिरवी रखकर लोन ले रहे हैं? तो इसके पीछे बैंकर्स ने 3 खास कारण बताए हैं। पहली वजह तो ये कि बैंकों की तरफ से सिक्योर्ड लोन को तरजीह दी जा रही है। दूसरा, सोने की कीमत के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद लोगों के पास ज्यादा उधार लेने की क्षमता बनी है। और तीसरा ये कि आरबीआई के आदेश पर कुछ फार्म लोन को गोल्ड ज्वेलरी से बैक्ड होने पर गोल्ड लोन में रिक्वालीफाई किया गया है। बैंक के लोन में बढ़ोतरी का खास कारण ये है कि गोल्ड लोन और छोटे और मध्यम उद्योगों को दिए जाने वाले लोन हैं। एमएसएमईज को कुल बकाया लोन लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए है, जो कुल लोन का करीब 5% है। लेकिन नए कर्जों में इनकी हिस्से भी करीब 12% रहे हैं, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 26 में 1.5 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। इन दोनों रुझानों से पता चलता है कि लोग अब सुरक्षित तरीके से व्यक्तिगत कर्ज लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। साथ ही बैंक भी छोटे छोटे कर्जों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को लोन देने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बड़ी कंपनियां अब बैंकों से कम कर्ज ले रही हैं और बैंक भी बिना गारंटी वाले कर्जों को लेकर थोड़े अलर्ट हो गए हैं। इसलिए बैंकों के लोन देने के तरीके बदल रहे हैं। नए आंकड़े ये बताते हैं कि बड़ी कंपनियों का लोन लेने का रुझान कम हो रहा है। बड़ी कंपनियों का बकाया लोन 28 करोड़ 7 लाख रुपए है, जो कुल लोन का 15% है। लेकिन नए कर्जों में इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 3.5% रही, जिसमें 46,090 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। ये दिखाता है कि बड़ी कंपनियां या तो अपने पुराने कर्जों को चुका रही हैं या फिर बॉन्ड मार्केट या अपनी कमाई से ही काम चला रही हैं, बजाय बैंक से कर्ज लेने के। कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले लोन में भी उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये कुल नए कर्जों का 6% रहे, जबकि कुल बकाया लोन में इनकी हिस्सेदारी करीब 10% है। व्यक्तिगत कर्जों में भी होम लोन की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। होम लोन कुल बकाया लोन का 16% है, लेकिन नए कर्जों में इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 14% रही। कुल मिलाकर पर्सनल लोन ही सबसे ज्यादा बढ़ोतरी का जरिया बने हुए हैं, जो कुल नए कर्जों का लगभग 40% हिस्सा दे रहे हैं। सर्विसेज के क्षेत्र में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें एनबीएफसीज और ट्रेड का बड़ा योगदान है। नवंबर 2025 तक कुल बैंक लोन 195 करोड़ 2 लाख रुपए था। ये दिखाता है कि बैंक अब भी बड़ी कंपनियों की बजाय आम लोगों और छोटे कारोबारियों को ज्यादा लोन दे रहे हैं। आने वाले सालों में इससे बैंकों की कमाई और उनके जोखिम दोनों पर असर पड़ेगा। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।